दादी सा ने भेजा अरमान और अभीरा को डेट पर। अरमान और अभीरा की रोड पर हुई बड़ी झड़प। मनचले को सिखाया अभीरा ने सबक। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को मिलने वाला है रोमांस, ड्रामा और एक्शन का जबरदस्त तड़का। कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जो अरमान और अभीरा के रिश्ते की दिशा ही बदल सकता है। एपिसोड की शुरुआत होगी पोदार हाउस में एक हल्की फुल्की बहस से, जहां दादी सा पूरे घरवालों के सामने ऐलान करती हैं कि अरमान और अभीरा को अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा वक्त सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। वह कहती हैं, घर की जिम्मेदारियों के बीच तुम दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो। आज तुम दोनों बाहर जाओ डेट पर और अपने रिश्ते को नया मौका दो। सबके सामने ये सुनकर अरमान थोड़े असहज हो जाते हैं, लेकिन अभीरा मुस्कुराकर कहती है, दादी सा, ये जबरदस्ती की डेट अगर हमारे बीच कुछ बदल दे तो हम तैयार हैं। अरमान तुरंत पलटकर कहता है, डेट या ड्रामा दोनों तुम्हारे साथ एक जैसे ही लगते हैं। इस पर घर में सब हंस पड़ते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। दादी सा खुद दोनों को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, जाओ और याद रखना, रिश्ता तब चलता है जब दोनों तरफ से कोशिश होती है। दादी सा की बातों में भावनाएं तो हैं, लेकिन एक डर भी कि कहीं अरमान और अभीरा का रिश्ता टूट न जाए। थोड़ी ही देर में अरमान बाइक निकालता है और अभीरा पीछे बैठ जाती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती रहती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी है। हवा में उड़ते बालों के बीच एक प्यारा सा पल बनता है। जब अरमान रियर मिरर में देखता है तो अभीरा की हंसी देखकर खुद भी मुस्कुरा उठता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक सामने से एक जीप तेज रफ्तार में आती है और अरमान बाइक को बचाते हुए सड़क के किनारे ले जाता है। दोनों का संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचता है। जीप रुकती नहीं बल्कि हॉर्न बजाते हुए आगे निकल जाती है। अभीरा के अंदर गुस्सा उबल पड़ता है। वह तुरंत बाइक से उतरती है और चिल्लाती है, अरे ओ, अंधे हो क्या? सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? अरमान पीछे से उसे रोकने की कोशिश करता है। अभीरा, छोड़ो ना, छोटी सी बात है, जाने दो। लेकिन अभीरा गुस्से में भरी होती है। तभी जीप पीछे रिवर्स होती है और सामने आकर रुक जाती है। अंदर से 3 मंचले लड़के उतरते हैं, जिनमें से एक कहता है, वाह मैडम, रोड पर इतना गुस्सा, आइए थोड़ा ठंडा करते हैं। अरमान तुरंत बीच में आता है और कहता है, जुबान संभाल कर बात करो, लेकिन वो मनचले अरमान को धक्का देते हैं। तभी अभीरा बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है उस लड़के को। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। वो लड़का गुस्से में कहता है, तुमसे तो हिसाब बराबर करेंगे। अभीरा कहती है, जिस दिन सड़क पर गलत औरत को रोकने की कोशिश करोगे उस दिन समझ जाओगे कि गलती कहाँ हुई। अरमान उसे खींचकर बाइक पर बैठाता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अरमान गुस्से में कहता है, हर बार तुम्हारा यह गुस्सा हमें मुसीबत में डाल देता है। अभीरा जवाब देती है, अगर मैं चुप रहती तो आज वो हमें बीच सड़क पर बेइज्जत कर देते। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए चिंता भी झलकती है। वहीं दूसरी तरफ जीप वाले लड़के अब बदला लेने की सोच रहे हैं। एक कहता है, देखते हैं अब वो लड़की कैसे घर पहुंचती है। यानी कहानी में अब आने वाला है एक और खतरा। रात को अरमान और अभीरा एक छोटे से ढाबे पर रुकते हैं। वहां दोनों एक दूसरे से दूर बैठते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के मन में पछतावा है। अरमान धीरे से कहता है, मैंने तेरी जान बचाने की कोशिश की थी, तूने उल्टा मुझे ही गलत ठहरा दिया। अभीरा शांत स्वर में कहती है, जान बचाने का शुक्रिया, लेकिन इज्जत बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए थी। दोनों के बीच फिर सन्नाटा छा जाता है। तभी फोन बजता है। दादी सा का कॉल आता है। वह पूछती हैं, कैसी रही डेट? दोनों एक दूसरे को देखते हैं और झूठी मुस्कान के साथ कहते हैं, बहुत अच्छी। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी डेट अब रोमांटिक नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत बन चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा इस घटना के बाद और करीब आएंगे, या यह झगड़ा उनके बीच नई दूरी पैदा करेगा। क्या वो मनचले फिर से लौटेंगे, और क्या दादी सा को इस बात का एहसास होगा कि उनकी भेजी डेट ने कहानी का रुख ही बदल दिया। दोस्तों, ये आने वाला ट्रैक दिलचस्प और थ्रिल से भरा होगा। आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि अरमान और अभीरा एक दूसरे के और करीब आएं, या फिर उनके बीच की गलतफहमियां और बढ़ें? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं और टेलीविज़न की हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।